नमस्कार दोस्तों, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के इस सीरीज में आज के वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का लॉसा निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी दशमलव संख्याओं का लॉसा यानी लघुत्तम समापवर्तक किस तरीके से निकालते हैं, इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है कि 0.9, 0.18, 3.6, 7.2 तथा 0.144 का लॉसा क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं का लॉसा निकालने के लिए यह देखते हैं कि कौन सी संख्या में दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है और यहाँ पर भी 1 अंक है, जबकि यहाँ पर 3 अंक है दशमलव के बाद अंक है। तो हम 1 पर 3 शून्य यानी 1000 से इन सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। उसके बाद से जो संख्या हमें मिलेगी उनका लॉसा निकालेंगे। फिर से जब लॉसा हमें मिल जाएगा उसमें इस संख्या से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और उदाहरण से हम समझते हैं कि 0.05, 0.79, 0.35 तथा 4.76 का लॉसा कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न में दशमलव के बाद 2 ही अंक है सभी संख्याओं में, यानी यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ और यहाँ भी। इसका मतलब कि हम यदि 100 से सभी संख्याओं में गुणा कर दें तो ये संख्याएं एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो उनका लॉसा हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद से उनमें जो आंसर आएगा उसमें फिर 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी लॉसा निकालने में दशमलव के बाद अधिकतम अंक देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसको गुणा करके एक पूर्ण संख्या बनानी होती है। जैसे यहाँ पर यदि हम 1000 से 9 में गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 कट जाएगा तो 2 शून्य बच जाएगा, यानी 900 होगा। 0.18 में यदि 1000 से गुणा करें तो दशमलव के 2 अंक तक इसमें है, तो यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 180। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य कटेगा। क्या हो रहा है, ये 1000 से इन सभी संख्याओं में हम गुणा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ताकि पूर्ण संख्या हमें मिल सके। किस लिए? कि लॉसा हमें निकालने में आसानी हो। लॉसा जब निकल जाएगा तो 1000 से दोबारा हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। ये 180 हो गया। यहाँ पर अब 3.6 में जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 1 शून्य कट जाएगा तो 00। अब इसका हो जाएगा 7 2 और 1 ही दशमलव के बाद अंक है तो 1 शून्य कट जाएगा तो 2 शून्य यहाँ पर बचेगा। और इसमें करेंगे तो 3 का 3 खत्म हो जाएगा शून्य, यानी ये कितना बचेगा 1 4 4 144। अब यदि हम इन सभी संख्याओं का भाग विधि से लॉसा निकालें 900, 180, 3600, 7200 तथा 144, इन सभी का यदि भाग विधि से हम लॉसा निकालें तो क्या आएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 चौका 8, यहाँ पे 1 आएगा, 2 पंचे 10 यानी 450, 2 9 18, 90 हो जाएगा। ये 18 दूना 36, उसके बाद से ये हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 36 दूना 72, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 दूनी का 4। इसी तरीके से हम कटाते जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब ये भाग विधि से क्या है, लॉसा निकालने की विधि है। तो अब 2 से कटाएंगे, इसमें 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 45 दूना 90, 2 9 18, 900 हो जाएगा। 18 दूना 36, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 6 का 12। इसी तरीके से हम कटाते जाएंगे। 2 से कटाएंगे, ये नहीं कटेगा तो इसको, जो संख्या नहीं कटती है उसको उतार देते हैं, क्योंकि आगे फिर उन संख्याओं से कटाएंगे जिससे ये कट सके। अब ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 450, यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18, 900, ये हो जाएगा 18 दूना 36, यानी 2 एकम 2, 2 8 16, 18 दूना 36। अब इसको आगे फिर कटाएंगे तो ये हो जाएगा, 2 से ही कटेगा तो ये फिर नहीं कटेगा। जो संख्याएं नहीं कटती है उसको हम लोग वैसे ही उतार देते हैं। ये कटेगा कितनी बार में, 225 बार में। ये फिर कट जाएगा 450, ये हो जाएगा 9 दूना 18। अब इसको, अब ये 2 से कटेगा तो 2 से एक बार और कटाएंगे, 225,
45, 225, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 9। अब इसको हम किससे कटाएंगे? 3 से कटाएंगे। तो 3 से जब हम कटाएंगे तो 3 3 का 9, यानी 2 बार 3 से कटाएंगे और उसके बाद से 9 पचे 45, यानी 3 से हम इसको कटाएंगे तो ये भी 3 से कटेगा। यहाँ पर हो जाएगा 225, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी ये भी कट रहा है। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी 75 बार में ये कट रहा है। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 तिया 45, इससे अभी कट रहा है। यहाँ पर भी हो जाएगा 75, यहाँ भी हो जाएगा 75, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यहाँ हो जाएगा 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब हम देख रहे हैं कि बाकी के सभी संख्याएं 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 25 कर दे रहे हैं। तो इसका एलसीएम अब क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? ये सभी संख्याओं को हम गुणा करेंगे। 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, उसके बाद से 2 बार 3 है और उसके बाद से 25 है। इन सब का हम गुणा करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 3 3 का 9, 32 गुणे 9 गुणे 25, तो ये हो जाएगा। 9 से इसमें गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 29 27 1 28, 288 गुणे 25। अब इसमें 25 से गुणा करेंगे। 25 वाटे 200 हासिल 20, 25 वाटे 25 वाटे 200 और प्लस 20, 220 शून्य हासिल 22 हो गया। 25 दूना 50, तो ये कितना हो जाएगा? 2 5 2 7, तो 72, यानी 7200 क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हमें ध्यान रखना है कि हमने शुरू में 1000 से गुणा किया था। अब यहाँ पर एक्चुअल में लॉसन निकालने के लिए इस क्वेश्चन का क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने शुरू में सब में 1000 से गुणा करके उसको पूर्ण संख्या बनाया था। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 10 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 7.2। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में हम लोग आते हैं। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। 7.2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो हमने इस प्रश्न में यही सीखा कि दशमलव संख्याओं का लॉसन निकालने के लिए हम दशमलव के बाद देखते हैं कि किस संख्या में सबसे ज्यादा अंक है। जिस संख्या में सबसे ज्यादा अंक होते हैं उतने शून्य से, यानी 1 पर उतने शून्य से हम पहले गुणा करते हैं, उसके बाद से लॉसन निकालते हैं। आप भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, चाहे जिस विधि से आपको सुविधा लगे आप निकाल सकते हैं, लेकिन भाग विधि से लॉसन निकालने में सुविधा होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भाग विधि से लॉसन निकाला। तो आया हमारा कितना? 7200, जिसमें हमने 1000 से भाग कर दिया तो हमें क्या मिला? 7.2। तो यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और आगे इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।